प्रिय आत्मा, मैं महाकाल, समय का स्वामी, विनाश और सृजक का मूल स्रोत। मैं वह हूँ जिसकी दृष्टि में कोई कर्म नहीं छुपा है। मैं वह हूँ जो तेरे हर आंसू, हर आहट, हर सोच में जानता हूँ। आज मैं तुझसे बात करने आया हूँ क्योंकि वह क्षण निकट है, वह क्षण जब मैं स्वयं तेरी परीक्षा लूंगी। तुम सोच भी नहीं सकता कि वह हर दिन कैसा होगा। वह न तो केवल तेरा अर्थ परखेगा, ना ही केवल तेरे विश्वास को, बल्कि तेरी आत्मा के हर कोने को उजागर कर देगा। तू आज जो कर रहा है, तेरी हर निर्णय, हर कर्म, वही उस दिन से तेरा हथियार बनेगा या तेरे पतन होगा। तू क्यों परखा जाएगा? बेटा, तुम्हें लगता है कि जीवन में जो कठिनाइयां है वही तुम्हारा असली इम्तिहान है, लेकिन नहीं, वह तेरा बस उपाध्याय है। असल इम्तिहान तो वो है जब मैं तेरे सामने खड़ा होकर छुपता। क्या तू सच्चाई के लिए सब कुछ त्याग सकता है? उस दिन धन, संपदा, आराम, यहाँ तक कि तेरी पहचान के दांव पर होगी और तुझे चुनना होगा, या तुम अपनी आत्मा को बचाएगा या दुनिया को खुश करने के लिए खुद को खो देगा। तुमने महसूस किया है ना कि पिछले कुछ समय में कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ हालात अजीब तरीके से बदल रहे हैं। कभी अचानक सब अच्छा, कभी अचानक सब बुरा। ये संयोग नहीं, ये है मैं हूँ। मेरे चारों ओर स्थितियाँ को बदल रहा है ताकि मेरा मन आत्मा मजबूत हो सके। तैयार कैसे होना है? तैयार एक आइडिया, चाहे कोई भी दबाव आए, अपने भीतर डर का सामना करे, उसे भागने मत दे, उसे देख और जीत। तेरे स्मरण रख हर सुबह, हर रात, क्योंकि जब तूने लगेगा कि तुम अकेला है, तभी मैं आपसे ज्यादा पास रहूंगी। परीक्षा के दिन का रहस्य तुझे लगता है कि मैं तुझे पहले से बता दूंगा कि वो दिन कौन सा होगा, लेकिन नहीं। अगर तुम जान लोगों की तैयारी दिखावे की होगी, मैं तुझे अचानक परखूंगा जब तुम अपने कम उम्मीद करेगा, और उसी क्षण तेरे असली स्वरूप का पता चलेगा। यदि तुम अपने कर्म, अपने सत्य और अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहा, तो उस दिन से मैं तुझे न सिर्फ पार कराऊंगा, बल्कि तुझे नए स्तर तक ले जाऊंगा, जहां तेरे शत्रु तेरा नाम सुनकर कांपेंगे और तेरे मित्र तुझे देवता समझेंगे। जैसा मान देगा तू सोचता भी है कि तुझे सिर्फ कठिनाइयां में डालना, देखूंगा कि तुम कितना सहायता हो। पर ये परीक्षा सहने की नहीं, सत्य के लिए जीने की है। और हर चरण तेरे भीतर की उतरे चढ़ाव देगा। जब तक तेरी आत्मा नग्न न हो जाए, तेरी असली पहचान सामने आ जाए। पहला परम मोह का जाल, सबसे पहले ये तुझे ऐसी परिस्थितियां में डालूंगा जहां तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसे पाने का तुमने जीवन का सपना देखा है, लेकिन शर्त ये होगी कि उसे पाने के लिए तुझे अपने सिद्धांतों से समझौता करना होगा। क्या तुम अपनी आत्मा बेच देगा उन चीज के लिए जो आंखों को झुलाती है पर आत्मा को बांध देती है? याद रख, जो मोह के जाल में फंस गया वो अगले चरण में नहीं पहुंच पाता। दूसरा चरण अकेलेपन की अग्नि। फिर भी मैं तेरे चारों ओर सभी हटारों को दूंगा। तेरे अपने लोग, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार सब तुझे दूर हो जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे दुनिया ने तुझे भुला दिया है। यही वो अग्नि है जिससे तेरी आत्मा तड़पेगी। अगर तू यहाँ हार मान लेगा तो तेरी शक्ति राख हो जाएगी, लेकिन अगर तू धैर्य और विश्वास से खड़ा रहेगा तो तेरी आत्मा धीरे जैसे चमकेगी। तीसरा चरण, भय का सामना। इसके बाद मैं तुझे सबसे बड़ा डर के सामने खड़ा करूंगा। तू चाहे जितना भी बहादुर हो, हर आत्मा के भीतर एक ऐसा डर होता है जिसे वो किसी न किसी उसी डर को तेरे सामने सजीव कर दूंगा। तू भाग सकता है या खड़ा होकर उसका सामना कर सकता है। अगर तू जीत गया तो तेरी भाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चौथा चरण, प्रलोभन की परीक्षा। उस चरण में तुझे ऐसी शक्ति और अधिकार का प्रस्ताव मिलेगा जिससे तू सब पर राज कर सकता है, पर इसकी कीमत होगी तेरी दया, तेरी करुणा और तेरी मानवता। अगर तू शक्ति को अपने अंधकार के लिए चुन लेगा तो तू मेरे मार्ग से गिर जाएगा, लेकिन अगर तू शक्ति को सेवा के लिए चुनेगा तो मैं तुझे हर वो ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। सत्य का निर्णय, अंत में तुझे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जहां सत्य और असत्य दोनों ही कठिन लगेंगे। सत्य को चुनना तुझे चोट देगा, असत्य को चुनना तुझे आसान रास्ता देगा। यही तेरे कर्म का असली मूल्य तय होगा। अगर तू सत्य चुन लेगा तो भले ही तुझे तत्काल हानि हो, मैं तुझे ऐसी कृपा
दूंगी तेरे नाम का जप। तूने ये भी सोचा भी नहीं होगा आत्मा को बचाने का एकमात्र उपाय बेटा, इस पूरी यात्रा में तेरी आत्मा को बचाने का सिर्फ एक उपाय है, तेरा स्पर्श और मेरी निष्ठा। जब भी तू डगमगाएगा बस मेरा नाम से हर हर महादेव और देखेगा 1000 गुना हो जाएगी और कोई भी तेरे इन 5 चरणों की अग्नि से गुजरता हुआ नजर नहीं आएगा। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसका मन, उसकी सोच, उसका हृदय, यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी बदल जाती है। तेरी परीक्षा का उद्देश्य तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे ऐसा गढ़ता है कि तू अपने भाग्य का निर्माता बन सके। पहला वरदान अडित विश्वास। जब भी तू मोह के जाल में तोड़ देगा तो तुझे एक ऐसा वरदान मिलेगा जो लाखों लोगों को नहीं मिलता। अडित विश्वास, तू जाने किसी और की भी